महोत्सव की धूम है। मुंबई के साथ साथ पूरे देश में इसे धूमधाम से मनाया जा रहा है। गणपति महोत्सव को इतने वृहद स्तर पर शुरू करने के पीछे बाल गंगाधर तिलक का हाथ बताया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत क्यों हुई थी? महिला विरोधी और दलित विरोधी बाल गंगाधर तिलक ने इसकी शुरुआत क्यों की थी? रिपोर्ट्स बताती हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रसिद्धि कम करने और दलित आंदोलन को दबाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत हुई थी। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा और चलिए समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और गणपति उत्सव की शुरुआत क्यों, कब और किस वजह से हुई। 19वीं सदी के भारत में एक और ब्राह्मणवादी व्यवस्था और जाति उत्पीड़न का बोलबाला था, तो दूसरी ओर समाज में बदलाव की एक लहर उठी थी। इस लहर के अगुवा थे महात्मा ज्योतिबा फुले, जिन्हें दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के लिए आवाज उठाई थी। फुले का मानना था कि शिक्षा हर इंसान का अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति या लिंग का क्यों ना हो। उन्होंने न केवल दलितों के लिए स्कूल खोले, बल्कि महिलाओं की शिक्षा और बाल विवाह के खिलाफ भी जोरदार लड़ाई लड़ी। 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जो दलितों और शोषितों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का क्रांतिकारी स्टेप था। फुले ने ब्राह्मणवाद का खुलकर विरोध किया। उन्होंने पुरोहितों की मध्यस्थता को खारिज करते हुए दलितों को खुद अपने संस्कार करने की प्रेरणा दी। वो कहते थे कि जाति व्यवस्था समाज को बांटने वाली जंजीर है, इसे तोड़ना होगा। फुले की ये आवाज न केवल दलितों के लिए बल्कि हर उस इंसान के लिए थी जो बराबरी का सपना देखता था। उन्होंने मांग की कि हर 200 लोगों वाले गांव में एक स्कूल होना ही चाहिए, ताकि शिक्षा हर घर तक पहुंच सके। इसी दौर में बाल गंगाधर तिलक ने पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा। 1881 में उनके पहले लेख ने ही उनकी सोच को उजागर कर दिया। तिलक ने अपने लेखों में न केवल दलितों के खिलाफ भेदभावपूर्ण विचार व्यक्त किए, बल्कि समाज सुधार के हर कदम का विरोध भी किया। वो जाति व्यवस्था को समाज का आधार मानते थे और इसे तोड़ने को देशद्रोह करार देते थे। तिलक दलितों की शिक्षा के खिलाफ थे। तिलक का मानना था कि दलितों को शिक्षा देने से सामाजिक ढांचा बिगड़ जाएगा। वो कहते थे कि शूद्रों का काम केवल सेवा करना है, शिक्षा उनका हक नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी तर्क दिया कि दलित टैक्स नहीं देते तो उनके लिए सरकारी पैसा क्यों खर्च किया जाए। इतना ही नहीं, तिलक ने महिलाओं की शिक्षा का भी जमकर विरोध किया। वो महिलाओं की शिक्षा के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि शिक्षा से महिलाएं अपने स्त्री तत्व से भटक जाएंगी और पारिवारिक जीवन बर्बाद हो जाएगा। तिलक ने सूदखोरों का जमकर समर्थन किया था। जब ब्रिटिश सरकार ने दक्कन के गरीब किसानों को सूदखोरों के शोषण से बचाने के लिए कानून बनाया, तो तिलक ने इसका खुलकर विरोध किया और सूदखोरों का पक्ष लिया था। तिलक की ये विचारधारा फुले की क्रांतिकारी सोच से पूरी तरह टकराती थी। जहां फुले बराबरी और समानता की बात करते थे, वहीं तिलक पुरानी रूढ़ियों को बनाए रखना चाहते थे। 1890 के दशक में महाराष्ट्र में मुहर्रम का त्योहार बड़े पैमाने पर मनाया जाता था, जिससे उस दौर में हिंदू और मुस्लिम दोनों हिस्सा लेते थे। लेकिन तिलक को ये बात खटकती थी। दूसरी ओर ज्योतिबा फुले का सत्य शोधक समाज पूरे महाराष्ट्र में तेजी से फैल रहा था। दलित समाज अब अपनी आवाज बुलंद करने लगा था। फुले की बढ़ती लोकप्रियता और उनके ब्राह्मणवाद विरोधी आंदोलन से तिलक असहज हो उठे। तब तिलक ने एक ऐसी चाल चली जिसे जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने फुले की लोकप्रियता को कम करने और बहुजनों के आंदोलन को दबाने के उद्देश्य से गणपति उत्सव को सार्वजनिक रूप से शुरू किया। ये प्रचारित किया गया कि हिंदुओं को एकजुट करने के उद्देश्य से तिलक ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। लेकिन सच्चाई ये है कि वो दलित आंदोलन का प्रभाव कम करना चाहते थे। तमाम रिपोर्ट्स इसकी पहले भी पुष्टि कर चुके हैं। गणपति उत्सव की शुरुआत के साथ ही तिलक के अखबार केसरी में फुले और दलित आंदोलन को बदनाम करने वाले लेख छपने लगे। तिलक ने गणेश उत्सव को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, जिससे लोगों का ध्यान दलितों के अधिकारों की लड़ाई से हटाकर धार्मिक उन्माद की ओर मोड़ दिया गया। आपको बता दें कि दलित आंदोलन को प्रभावित करने के लिए तिलक के तमाम प्रयासों के बावजूद ज्योतिबा फुले डटे रहे और अपनी लड़ाई लड़ते रहे। उन्होंने न केवल दलितों को उनके अधिकारों के लिए जागरूक किया, बल्कि महिलाओं के लिए
शिक्षा और सम्मान की राह दिखाई। आज जब हम गणेश उत्सव की धूमधाम देखते हैं तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इसके पीछे एक ऐसी कहानी छिपी है जहां दलितों और शोषितों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई थी, लेकिन फूले की शिक्षाएं और उनका सत्य शोधक समाज आज भी हमें सिखाता है कि सच्चाई और बराबरी की लड़ाई कभी रुकती नहीं है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।